एनर्जी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर आ गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गजब टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं जो कि आने वाले टाइम में इस सोलर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। एनर्जी हर आदमी की जरूरत है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको एनर्जी ना चाहिए। और एनर्जी के लिए हमने अपने घर की छतों पे सोलर पैनल लगाए, अपना बिजली का बिल कम किया। पर सोलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जैसे ही डे लाइट खत्म वैसे ही हमारी सोलर एनर्जी खत्म। रात में बैकअप पाने के लिए फिर हमें महंगी महंगी बैटरी बैकअप पे जाना पड़ता है। दूसरे ऑल्टरनेट की बात करें तो दूसरा ऑल्टरनेट है विंड एनर्जी। और जैसे कि आप लोगों ने रोड के साइड में देखा होगा, कोस्टल एरियाज में देखा होगा, बड़े बड़े विंड टर्बाइंस लगे हैं और वो बिजली बना रहे हैं। दिक्कत वहां पे भी ये कि कभी हवा तेज है, कभी हवा कम है, कभी जनरेशन ज्यादा, कभी कम। उसके साथ ही मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया है। ना आपको अब सूर्य पर डिपेंड होना है, ना आपको बैटरी बैंक पर डिपेंड होना है। 24 घंटे एक छोटे घर की बात तो छोड़िए, एक पूरे के पूरे गांव और एक शहर को अपनी एनर्जी पे चला सकता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं S1500 की। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग विंड टरबाइन है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात आपको बताऊं तो एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर इसकी लंबाई चौड़ाई है। और ऊंचाई की बात करूं तो 13 मंजिल मकान के बराबर इसकी ऊंचाई होने वाली है। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, रियल लाइफ में इसके क्या एडवांटेज हमें मिलने वाले हैं, और क्या ये एक सफल एक्सपेरिमेंट है, और क्या सोलर एनर्जी का स्वरूप बदलने वाला है, जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चीज क्या है। आसमान में उड़ने वाली ये कोई उड़न तश्तरी है? तो फ्रेंड्स, इसका टेक्निकल नाम है S1500 और इसे डेवलप किया है लियानो एनर्जी टेक्नोलॉजीज कंपनी ने। तो इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा गुब्बारा जिसमें हीलियम गैस भरी हो, ताकि वो हवा में तैर सके। लेकिन ये सिर्फ एक गुब्बारा नहीं है फ्रेंड्स, इस डिजाइन के अंदर है 12 पावरफुल टर्बाइंस फिट किए गए हैं। जब ये हवा में 500 से 1000 मीटर ऊपर जाता है तो हवा इसके आर पार निकलती है, टरबाइन घूमते हैं और बिजली बनती है। और ये बिजली एक मोटी सी वायर केबल के थ्रू नीचे जमीन पर आती है और सीधा इसको ग्रिड में या बैटरीज में जोड़ा जा सकता है। इसकी साइज सुनेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर, ऊंचाई है 40 मीटर। यानी आपके शहर की किसी भी बड़ी बिल्डिंग से बड़ा ये पावर प्लांट हवा में तैर रहा है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा और बहुत सारे इंजीनियर्स के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि दीपक जी, आखिर इतना तामझाम ही क्यों? जमीन में खंभा गाड़कर टरबाइन लगाना क्या बुरा था? तो इसका जवाब छुपा है इसकी फिजिक्स में। तो फ्रेंड्स, धरती पे क्या है कि धरती पे बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं बहुत सारी जगह। तो वहां पे क्या है, जो एयर स्पीड है वो एयर स्पीड कांस्टेंट नहीं मिल पाती है। तो कभी तेज हवाएं मिल रही हैं, कभी एक एवरेज हवा है और कभी हवा है ही नहीं। तो एक अभी तक की जो मैक्सिमम इफिशिएंसी वाली विंड टरबाइन है उसके लिए भी 5 मीटर पर सेकंड की हवा चाहिए। पर अर्थ पे ये जो हवा है ये कॉन्स्टेंटली हम लोगों को नहीं मिल पाती। पर जैसे ही हम जमीन से 500 मीटर या 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो यही हवा हमें कॉन्स्टेंटली मिलनी शुरू हो जाती है। हवा का कहीं कोई बैरियर नहीं है। तो इंजीनियर्स के पास एक फार्मूला होता है कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ विंड स्पीड। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अगर हवा की स्पीड दोगुनी हो जाए तो बिजली दोगुनी ना होके 8 गुनी ज्यादा बनने लगेगी। तो सोचिए, जमीन पर हवा चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की और 1 किलोमीटर ऊपर हवा चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की। तो ये उड़ने वाला टरबाइन जमीन वाले टरबाइन से 8 गुना ज्यादा बिजली बना सकता है सेम टाइम में। यही है वो सीक्रेट फार्मूला जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रही है। और ये विंड टरबाइन आज की डेट में वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में है। तो चलिए थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी को और डीप में समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझें। ये S1500 सिर्फ एक गुब्बारा नहीं है, इसका शेप
एक डक जैसा है। आपने देखा होगा जब हम गार्डन पाइप के आगे उँगली लगाते हैं, तो पानी तेज़ी से निकलता है, पर जैसे ही हम लोग पाइप हटा देते हैं, तो पानी का जो फ्लो है वो उतना तेज़ नहीं रह पाता जितना कि जब हम पाइप के आगे उँगली से उस पाइप को थोड़ा-सा बंद कर देते हैं, तो पानी का जो फ़ोर्स है वो बढ़ जाता है। इसे वेंचुरी इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इस बैलून का डिज़ाइन भी सेम वैसा ही है। ये हवा को पकड़कर उसे एक नैरो रास्ते से निकालता है, जिससे हवा की स्पीड और बढ़ जाती है और टरबाइन्स फुल स्पीड में घूमती हैं। इसमें 12 जनरेटर सेट्स लगे होते हैं, जो मिलाकर 1.5 मेगावाट का पावर जनरेट कर सकते हैं। अब 1.5 मेगावाट का मतलब आप समझते हैं कि इंडिया में एक एवरेज घर में 1 से 2 किलोवाट का पावर कंजप्शन होता है। तो आप सोच के देखिए कि ये आसमान में उड़ने वाली मशीन कम से कम 1000 घरों की बिजली चला सकती है, वो भी इंटरप्टेड, बिना रुके, बिना किसी बैटरी बैंक की। कोई भी डिजाइन को कागज पे बनाना, लैब में बनाना आसान चीजें होती हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जो डिजाइन आपने बनाया है उस कितना एफिशिएंट रियल लाइफ कंडीशन में होता है, और इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स होते ही हैं। और रियल लाइफ टेस्टिंग और लैब टेस्टिंग दोनों में फर्क होता है। तो ये जो प्रोटोटाइप इस कंपनी ने बनाया, तो चाइना ने इसका टेस्ट सितंबर 2025 में गोबी डिसर्ट में किया। और गोबी डिसर्ट कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। वहाँ दिन में गर्मी से खून खौल जाए इतनी तो गर्मी पड़ती है, और रात में इतनी ज़्यादा ठंड है कि हड्डियाँ तक जम जाएँ। वहाँ धूल भरी आँधियाँ चलती हैं। तो इस टेस्ट में इंजीनियर ने S1500 को हर मुश्किल कंडीशन में टेस्ट किया, और इसकी टेस्टिंग में था इसका लॉन्च और रिकवरी। तो क्या इसे आसानी से ऊपर भेजा या नीचे उतारा जा सकता है? दूसरा, जब कोई तूफान आ जाए तो क्या ये फट जाएगा या खुद को एडजस्ट कर लेगा? तो इसका रिजल्ट बड़ा शानदार रहा। रात भर इसने बिजली बनाई, और दुनिया भर के साइंटिस्ट जो पहले इसे इम्पॉसिबल बोल रहे थे, वो भी हैरान रह गए। इससे पहले उन्होंने इसी मॉडल का S500 और S1000 प्रोटोटाइप बनाया था, लेकिन ये S1500 पहला ऐसा सिस्टम है जो कमर्शियली वायबल प्रूव हुआ है। अब बात करते हैं बिजनेस वाले पॉइंट पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी कोई कितनी भी अच्छी हो, पर अगर टेक्नोलॉजी वो अफोर्डेबल नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इस कंपनी का दावा ये है कि ये ट्रेडिशनल विंड मिल से 30% कम कीमत में तैयार हो जाता है। इसमें ना तो हजारों टन कंक्रीट का फाउंडेशन बनाना है, ना बड़े-बड़े स्टील के टावर्स लगाने हैं, बड़ी क्रेन्स की ज़रूरत नहीं है कि टावर को पहले एक ट्रांसपोर्ट करो, उसके बाद में टावर को एक स्लॉट के बाद में एक स्लॉट उसको असेंबल किया जाए। तो वो सारे खर्चे इस विंड टरबाइन में देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, इसको सिर्फ एक ट्रक में भरो, अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाओ, डेस्क के अंदर गैस भरो और हवा में उड़ा दो, और आपकी बिजली बननी चालू। अब अगर इसका सोलर पैनल से कंपैरिजन करें, तो डेफिनेटली सोलर पैनल सस्ते पड़ते हैं, पर साइंटिस्टों का चैलेंज ये भी है कि ये सोलर पैनल से भी सस्ता पड़ सकता है। अब सोलर पैनल से सस्ता इसलिए साइंटिस्टों का कहना है कि क्यों पड़ेगा, क्योंकि इस सोलर सिस्टम को अगर आप 24 घंटे ऑपरेट करना चाहते हैं, तो 24 घंटे ऑपरेट करने के लिए सोलर पैनल की ही कॉस्ट नहीं है, उसके अंदर बैटरीज, इन्वर्टर की भी कॉस्ट जोड़ी जाती है। और लिथियम बैटरी बैंक की अगर हम बात करें कि पूरी नाइट अगर आपको 2 से 3 एयर कंडीशनर चलाने हैं, तो लिथियम का जो बैटरी बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो साइंटिस्टों का यहाँ पे ये भी कहना है कि सोलर प्लस बैटरीज के अगर खर्चे को दोनों को जोड़ दिया जाए, और इस विंड टरबाइन के खर्चे को जोड़ा जाए, तो विंड टरबाइन सोलर प्लस बैटरी के खर्चे से भी सस्ती पड़ने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडिया को इसकी जरूरत है? तो फ्रेंड्स, इंडिया को बिल्कुल इसकी जरूरत है। इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे बिजली ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हिल एरियाज की बात करें इंडिया में, तो वहां पे सर्दियों के टाइम पे बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है और पूरे सोलर पैनल ढक जाते हैं। तो ऐसी जगह जीवन जो है वो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है बिना एनर्जी के। तो सोचिए, वहां के लिए एक वरदान से ये कम नहीं है। सीधा गुब्बारे में गैस भरी, आसमान में उड़ाया और बिजली चालू। इसी तरह जो हमारे मिलिट्री एरियाज हैं, वहां के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन में, किसी तूफान की कंडीशन में, जब पूरा का पूरा शहर ब्रेक डाउन हो जाता है, सबसे पहले अगर किसी शहर में तूफान आया तो बिजली ही कटती है। तो वहां पे ट्रक में इस गुब्बारे को भरा और
और आसमान में छोड़ दिया, तत्काल वहाँ पे जो इमरजेंसी सेवाएँ हैं, उनको चालू किया जा सकता है। हॉस्पिटल्स को इंटरप्टेड बिजली दी जा सकती है। तो ये एक पोर्टेबल पावर स्टेशन की तरह इंडिया में काम कर सकता है। अब फ्रेंड्स इसकी टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं कि काम किस तरीके से करता है। तो ये जो गुब्बारा है, तो इस गुब्बारे को रस्सी से बाँध के अ, आसमान में उड़ाया जाता है ताकि कल को इसको वापस ज़मीन पे लेके आना पड़े तो रस्सी की मदद से ही इसको नीचे लेके आया जा सकता है। और इसके साथ ही बैलून से ज़मीन तक एक वायर लेके आया जाता है जिससे जो ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर आसमान में आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसको ग्राउंड तक लेके आया जा सके। अब फ्रेंड्स ये तो होगी इसकी पॉजिटिव बात, सुन के आपको मज़ा आया होगा कि इतनी अच्छी ये टेक्नोलॉजी है, इंडिया को भी फिर इस टेक्नोलॉजी पर जाना चाहिए। पर हर टेक्नोलॉजी के साथ में जैसे मैं बताता हूँ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका चैलेंज है वो ये है कि गोबी डिज़र्ट जो है वो तो ठीक है, वहाँ पे जो इसका प्रैक्टिकल किया गया वो भी ठीक है। पर क्या तूफ़ान की कंडीशन में इसको सेफ़ली ज़मीन पे उतारा जा सकता है? या तूफ़ान की कंडीशन में इसका जो टरबाइन सिस्टम है वो कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा? या इसका जो कपड़ा है, जिस जिस कपड़े में हीलियम गैस भरी हुई है, क्या वो कपड़ा तूफ़ान की कंडीशन में फट सकता है? इसके ऊपर अभी तक कहीं कोई टेस्टिंग नहीं की गई है। दूसरा चैलेंज ये है कि जो सूरज की लगातार यूवी रेज़ इस कपड़े पे पड़ रही हैं और लगातार हवा के थपेड़े ये झेल रहा है, तो ये कितने साल तक टिकेगा? ट्रेडिशनल विंड मिल 15 से 20 साल तक तो आराम से टिक ही जाती हैं, पर क्या इसकी लाइफ़ 5 से 10 साल भी रह सकती है? ये अभी देखने वाली बात होगी। तीसरा जो इसके अंदर जो बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि जो केबल का साइज़ है। अब 1 किलोमीटर दूर से जब आप एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, तो ट्रांसमिशन में लाइन लॉस भी होता है। तो इंजीनियर्स को ये एश्योर करना पड़ेगा कि जो बिजली बन रही है, वो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही 50% या 30% रास्ते में ही खत्म हो जाए। तो जितनी बिजली बनी, चलो उसका 2-4% रास्ते में खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं है। पर एटलीस्ट 95% तो ग्राउंड तक आना चाहिए। और चौथा कि अगर कभी कोई विंड टरबाइन के अंदर दिक्कत हो जाए और कोई छोटी-मोटी दिक्कत वहाँ पे हो रही है विंड टरबाइन में, आसमान में, तो उसका रिपेयरिंग करने के लिए 1 किलोमीटर ऊपर जाया जाएगा या फिर उसको छोटा-सा रिपेयर करने के लिए भी इसको नीचे ज़मीन पे उतारा जाएगा। ये सारे अभी चैलेंजेज़ हैं और ये सारे सवालों के आंसर अभी तक नहीं मिले हैं। तो आने वाले टाइम में हमको इस सारे सवालों के आंसर जब अ, मिलने वाले हैं और इस विंड टरबाइन को कई जगह इंस्टॉल किया जा रहा है, जल्द ही इसके 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। तो फ्रेंड्स अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इंडिया के अंदर इतने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, अडानी है, रिलायंस है, ये सारे के सारे ग्रुप क्यों नहीं इस तरह की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर रहे हैं? तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में सारे लोग घुस रहे हैं, पैनल में टाटा आ गया जी, रिलायंस आ गया जी, ये आ गया जी, वो आ गया। इतने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, इनके पास आर-एन-डी करने के लिए सफिशिएंट फंड है, इनके पास में इंजीनियर्स की कहीं कोई कमी नहीं। तो फिर इस तरह का एक इनोवेशन ये कंपनियां क्यों नहीं कर रही हैं जिससे कि देश को फायदा हो, जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें। और अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को इंडिया में बनाया जाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग इंडिया में बना लेते हैं, तो सोचने की बात है कि इंडिया में जीवन को कितना तो आप आसान बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है, उस सपने को इस तरह के इनोवेशंस बहुत ज़्यादा तेज़ी दे सकते हैं और क्रांतिकारी कदम साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स चूँकि सोलर इंडस्ट्री में ये एक रेवोल्यूशनरी न्यूज़ था, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको ये पूरी चीज़ें मैं बताऊँ। अगर आपको लगता है कि इस विंड टरबाइन से रिलेटेड और ज़्यादा टेक्निकल और डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। साथ ही कमेंट में आप मेरे को ये भी बताएँ कि आप मेरा ये वीडियो किस शहर और किस देश से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।